राघव एक साधारण लड़का था। वो शहर की एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसका काम थोड़ा कठिन था क्योंकि उसे रोज अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को सामान बेचने पड़ते थे। कभी धूप में, कभी बारिश में वो अपने बैग में सामान लेकर गलियों गलियों घूमता रहता था। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो मेहनती था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। राघव के घर में उसकी माँ, पिता और छोटी बहन पूजा रहते थे। उनका परिवार बहुत साधारण था, मगर आपस में बहुत प्रेम था। राघव की माँ अक्सर कहती थीं, बेटा मेहनत करते रहो, एक दिन सब अच्छा होगा। राघव भी यही सोचकर हर दिन अपने काम में लग जाता था। एक दिन राघव को काम के कारण शहर के दूर वाले इलाके में जाना पड़ा। उस दिन बहुत सारे ग्राहकों से मिलना था, इसलिए उसे देर हो गई। जब वो अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकला तो रात के लगभग 11 बज चुके थे। सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी दिख रही थी। कभी कभी कोई गाड़ी तेजी से निकल जाती, फिर चारों तरफ वही सन्नाटा छा जाता। राघव अपनी बाइक पर धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक अजीब सा दृश्य देखा। एक औरत खड़ी थी। वो दुल्हन के लाल जोड़े में थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं, माथे पर सिंदूर था और सिर पर घूंघट पड़ा हुआ था। लेकिन इतनी रात में, इतनी सुनसान सड़क पर किसी दुल्हन को देखकर राघव हैरान रह गया। जैसे ही उसकी बाइक पास पहुंची, उस औरत ने धीरे से हाथ उठाकर कहा, सुनिए, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? राघव थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर उसने सोचा कि शायद किसी मुसीबत में होगी। उसने बाइक रोक दी और पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरी शादी थी, लेकिन कुछ परेशानी हो गई। मुझे यहाँ छोड़कर सब लोग चले गए। क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज में उदासी थी। राघव को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। दुल्हन चुपचाप बाइक के पीछे बैठ गई। राघव बाइक चलाने लगा। रास्ते में उसने पूछा, आपका नाम क्या है? नैना ने धीरे से कहा, मेरा नाम नैना है। पूरे रास्ते वो बहुत कम बोल रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। राघव को थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद राघव ने पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? नैना ने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकती हूँ? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। राघव थोड़ी देर सोचने लगा, फिर उस पर उसे तरस आ गया। वो बोला, ठीक है, लेकिन मेरा घर छोटा है। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ ही देर में वे दोनों राघव के घर पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही उसकी मां ने हैरानी से पूछा, बेटा ये कौन है? राघव ने पूरी बात बता दी। मां को थोड़ा अजीब लगा, मगर उन्होंने सोचा कि बेचारी लड़की मुसीबत में है। धीरे धीरे घर में सबकी उससे पहचान हो गई। नैना बहुत शांत स्वभाव की लग रही थी। वो कम बोलती थी, लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती थी। कुछ दिनों तक वो राघव के घर में ही रही। राघव को भी उससे लगाव होने लगा था। नैना भी उसकी बहुत परवाह करती थी। एक दिन नैना ने कहा, राघव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राघव चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, मगर उसके दिल में भी नैना के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थी। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तैयार हूं। जब राघव ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो वे बहुत नाराज हो गए। उसके पिता बोले, हमें इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये अचानक हमारे घर आ गई और अब शादी की बात कर रही है। ये ठीक नहीं है। मां भी बोली, बेटा हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन राघव नहीं माना। कुछ ही दिनों में उसने नैना से शादी कर ली। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कभी कभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती, कभी घर की लाइट अचानक अपने आप जलने बुझने लगती। एक रात राघव की बहन पूजा की नींद खुली। उसने देखा कि नैना रात के 2 बजे घर के आंगन में खड़ी थी और आसमान की तरफ देखकर धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। पूजा डर गई और चुपचाप कमरे में वापस आ गई। अगले दिन उसने ये बात मां को बताई। मां को भी शक होने लगा।
एक रात राघव अचानक उठ गया। उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और झांक कर देखा। जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। नैना जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रही थी। अचानक उसने अपना सिर घुमाकर सीधे राघव की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। राघव डर के मारे पीछे हट गया। सुबह होते ही वो एक बुजुर्ग पुजारी के पास गया और सारी बात बताई। पुजारी ने ध्यान लगाया और कहा, जिस लड़की से तुमने शादी की है वो इंसान नहीं है। राघव घबरा गया। पुजारी ने कहा, वो एक भटकती आत्मा है जो दुल्हन के रूप में लोगों को फंसाती है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वो घर वापस पहुंचा तो घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। कमरे में जाते ही उसने देखा कि नैना खिड़की के पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुम सब जान गए हैं ना? राघव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? नैना की आवाज अचानक बदल गई। वो जोर से हंसने लगी, फिर बोली, मैं वो हूं जिसे शादी के दिन धोखा देकर मार दिया गया था। अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। घर की सारी लाइटें अपने आप बुझ गईं। कमरे में सिर्फ उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। उस रात राघव और उसका परिवार पूरी रात डर के साए में बैठे रहे और उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अपने घर में एक दुल्हन नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा को जगह दे दी है। कहते हैं उस रात के बाद से राघव के घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी आधी रात को दुल्हन की पायल की आवाज सुनाई देती और कभी किसी के धीमे धीमे रोने की। लोग कहते हैं कि आज भी उस घर के पास से गुजरते वक्त कभी कभी लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती है जो किसी से लिफ्ट मांग रही होती है।